students, welcome to all of you in my YouTube channel Easy Maths by Himsar. Students, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, आपका देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। यानी कि हमें पहले एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर हों। जब वो त्रिभुज बन जाएगा, हमें उस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज और बनाना है जिसकी भुजाएं का अनुपात 7/5 हो पहले वाले त्रिभुज के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि हमें मेन जो है पहले देखना है, ये देखिए रेशियो 7/5 है। तो 7/5 जो है, देखिए ये आपका 1 से ज्यादा है। ये 5 × 5 2 बजिया, यानी कि 1 से ज्यादा है। तो अगर ये 1 से ज्यादा है तो नया त्रिभुज जो हमारा बनेगा वो त्रिभुज हमारा क्या बनेगा? वो त्रिभुज हमारा बड़ा बनेगा। ठीक, वो ग्रेटर हुआ हमारा। अब इसको करने का तरीका, जैसे आपने पिछले वीडियो में हमारा देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में, एज इट इज सेम ऐसे होना है। अंतर है कि वहां पर जो फाइनल डायग्राम बना था वो छोटा बना था, यहां पर बड़ा बनेगा। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, नाम यहां भी दे रहे हैं, यहां भी नाम हम नहीं दिए हैं, तो अपने मन से इनको वही ए बी बी सी सी मान लेते हैं। तो बेस में हम एक साइड ले लेते हैं, या आप चाहे 6 सेंटीमीटर ले लो चाहे 7 ले लो। चलिए हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन पहले आप ड्रॉ कीजिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक लाइन खींच दी 6 सेंटीमीटर की बीसी। ये देखिए 6 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। देखिए अब हमारे पास दो साइडें और, देखिए 6 मैंने ले ली। अब हमारे पास साइडें बचती हैं 5 और 7। तो 5 सेंटीमीटर का आर्क अब आपने कंपास में लीजिए पहले। ये देखिए 5.7 सॉरी 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, तो 5 सेंटीमीटर मैंने अपने कंपास में ले लिया। देखिए, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। देखिए, ये देखिए यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिया। दूसरी ओर से चाप कटेगा, वो कटेगा 14 सेंटीमीटर का। अब 14 सेंटीमीटर आप अपने कंपास में लीजिए। ये देखिए, ये मैंने 14 सेंटीमीटर अपने कंपास में ले लिया है। इसका चाप कटेगा यहां सी से। ये देखिए, ये कट गया। जहां ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप मान लीजिए ए से बी और सी को मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। देखिए, यानी कि एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर हों। अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब एक त्रिभुज और बनाना है हमें जो इसके सिमिलर हो और उसकी भुजाओं का अनुपात ये हो 7/7:5। तो देखिए, पहला स्टेप हर किसी में यही होना है। जो आपकी बेस लाइन होगी, जो आधार रेखा होगी, उससे एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हमें खींचनी है, यानी कि एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखिए, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसको हम मानते हैं, देखिए x। तो ये आपका देखिए हमारी लाइन आ गई bx। अब देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, सेम ऐसे करना। देखिए, इस लाइन के जो पार्ट होने हैं वो डिसाइड कौन करेगा? आपको देखना है कि इन दोनों में से, ये देखिए 7:5 है।
तो जो रेशियो ज्यादा होगा उतने पार्ट हमें करना है। देखिए यहाँ पर 7:5 है, तो पार्ट जो होगा 7 होंगे, तो 7 आप पार्ट अपने हिसाब से कर लीजिए। वो आपको खुद एडजस्ट करना है कि वो आप आधे 1 सेंटीमीटर का लो या 1.5 सेंटीमीटर का लो या आधे सेंटीमीटर का लो, आपको डिसाइड करना है। आपको अपनी लेंथ को मेजरमेंट करके अपने आइडिया से पार्ट करना है। वो पार्ट किसी की लाइन यहाँ तक भी आ सकती है, किसी की लाइन छोटी भी हो सकती है। उसी हिसाब से जो हमारे इक्वल पार्ट होंगे छोटे बड़े हो सकते हैं। देखिए आप देखिए हमारे पार्ट कर रहे हैं, देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 पार्ट कर देखिए मैंने। और जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है, जो यहाँ पॉइंट लिखा होता है वही नाम आए को बना देते हैं। यानी कि हम इसको नाम बना देंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, वही नाम आए को लिख देते हैं नाम। अब देखिए प्रोसेस क्या है। देखिए प्रोसेस ये होगी आए के बाद, अब देखिए आप जैसे 7/5 है, जो अपॉन में होगा वो आपको पहले मिलाना है। देखिए जैसे आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेशियो था वो 2/3 था। तो मैंने जो पहले लाइन मिलाई थी पहले, वो थर्ड नंबर की लाइन मिलाई थी पहले। अब की बात क्या है, देखिए ये 7/5 है, तो जो पहले लाइन हम मेजर जो ड्रॉ करेंगे वो करेंगे 5 वाली को, यानी 5 नंबर कौन सा हुआ हमारा, देखिए B5। तो B5 से आप इस C को मिला दीजिए पहले। ये देखिए, ये देखिए B5 से C को मैंने मिला दिया। इसमें क्या किया था हम, देखिए पहले हमने 3 वाली लाइन खींची थी और फिर 2 वाले को मिलाया था। अब क्या कर रहे हैं, देखिए हम पहले मिलाना अपन वाले 5 वाले को मिलाना है, 5 को मिला दिया। अब मिलाना किस पर, 7 को। अब 7 क्या है, वो इससे बाहर है, इसमें अंदर था तो 7 बाहर है। तो अब की बात, जो लाइन जब पहले लाइन ड्रॉ होगी तो बाहर क्यों लाइन ड्रॉ होगी। देखिए आप अपने स्केल को ऐसा रखिए, देखिए ये देखिए इस लाइन को आगे बढ़ाइए, 7 तक लाइए। देखिए ये देखिए ये लाइन आगे बढ़ाई। देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए लेकिन अब वो क्या रहा है कि देखिए अब ये लाइन छोटी पड़ गई। अब इस लाइन को आगे बढ़ाइए, आप इस लाइन को आगे बढ़ाते देखिए, ये देखिए ये देखिए देखिए ये लाइन हमें जो है बाहर के ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ गई। देखिए वो खुद आइडिया आएगा आपको, जिसका रेशियो 1 से ज्यादा होगा वो बड़ा बनेगा ऑटोमेटिक, यानी कि वो डायग्राम ट्रायंगल अंदर से बाहर को बनेगा। और जिसमें रेशियो 1 से कम होगा वो अंदर की ओर बनेगा। तो इसमें देखो पिछले क्वेश्चन में आप देखा होगा कि C डैश अंदर आया था, अब क्या C बाहर को आ जाएगा। देखिए तो इस पॉइंट को मान लेंगे C डैश। अब अगला स्टेप वही होगा, C डैश से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन कैसे पैरेलल ड्रॉ होगी, देखिए ये लाइन हमारी ड्रॉ हुई है B5 C, जो पैरेलल है वो होगा B7 C डैश में। अब देखिए इस C डैश, अब देखिए यहां स्केल रखिए, देखिए यहां पर स्केल रख के बाहर की ओर बढ़ लिया आप, ये देखिए, और यहां पर लाइन जो है ड्रॉ कीजिए। ये देखिए पहली लाइन आ गई। अब इस लाइन को आपने इतना आगे बढ़ाना है कि ये इस लाइन को कट करे। तो इस लाइन को आगे बढ़ाइए, देखिए फिर हम ये लाइन आगे बढ़ाई, देखिए ये लाइन में आगे बढ़ाई, देखिए, और इस लाइन को आगे बढ़ाइए। अब ये देखिए ये आगे बढ़ाई, देखिए तो देखिए बाहर की जो पॉइंट बना, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा A डैश। तो देखिए जो ओरिजिनल ट्रायंगल था वो था ट्रायंगल ABC। अब उसके सिमिलर जो ट्रायंगल बना, देखिए अब ट्रायंगल बनाइए, देखिए ट्रायंगल A डैश B C डैश।
तो देखिए नया ट्रायंगल जो है वो पहले वाले ट्रायंगल से बड़ा बना है। देखिए वैसे देखिए डायग्राम एकदम ओके देखिए, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं वो पैरेलल लाइन प्रॉपर तरीके से नहीं करी, इस चक्कर में कभी कभी आपके मार्क्स से इसमें एक आध मार्क्स कट सकते हैं। मान लो 3 मार्क्स आया या 4 मार्क्स आया, होता ही हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स उसमें कट करते हैं। तो उसके क्या करते हैं, लेकिन आप पहले बता दिए, पहले के क्वेश्चन में ये सिखाया मैंने आपको कि अब आप एंगल के कोई एंगल बना लीजिए। कैसे देखिए, ये देखिए यहां से एंगल बना लीजिए, यहां पर आर्क लीजिए, देखिए ये आर्क लिया, देखिए मैंने वही आर्क आपको लेना है B7 से, ये देखिए, और जितना आर्क है उतना आर्क आप कट कर लीजिए। ये देखिए ये आर्क कट हो गया, देखिए ये कट हो गया, देखिए अब ये हो गया एंगल के इक्वल एंगल। सेम ऐसी प्रोसेस आपको यहां पर करनी है। देखिए यहां पर एंगल बनाया, देखिए हमने ये बनाया एंगल, सी डैश पे एंगल बनाया, ये बनाया, देखिए हमने एंगल। अब इस एंगल की लेंथ को मेजर कर लीजिए आपने उसमें, ये देखिए ये कट लगा एक और एक कट, ये कट हो गया, देखिए अब देखिए एकदम ओरिजिनल हो गया। देखिए अब जो है देखिए जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल था ये एबीसी था, और नया ट्रायंगल जो बना बना ए डैश बी सी डैश, ये इससे ग्रेटर है। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक रचना के पद लिखने को भी आ जाते हैं। तो रचना के पद आप इसी ढंग से एज इट इज लिखेंगे जैसे ऐसा आपने बनाया है। जैसे सर्वप्रथम एक रेखा बीसी खींची, ड्रॉ ए लाइन बीसी, फिर बी से 5 सेंटीमीटर और सी से 7 सेंटीमीटर के चाप काटे जो एक दूसरे को ए पर काटते हैं। यानी ड्रॉ एन आर्क ए बी विथ 5 सेंटीमीटर and draw an arc AC with 7 centimeter which intersect each other at A. Then join A to B and C. A से B और C को मिलाया जो हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। अब हमें जो आई की प्रोसेस करनी है, तो जैसे जैसे आपने ऐसे एक्यूट एंगल खींचा नीचे को या पैरेलल लाइन बनाई हमने, जैसा जैसा आप करते जा रहे हो वैसा वैसा आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। स्टेप का मतलब होता है कि एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, आपने कितने स्टेप में रचना करी वो आप 1 2 3 4 5 लिख सकते हो। वो किसी के स्टेप कम भी हो सकते हैं, किसी के स्टेप ज्यादा भी होते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, मेन इंपॉर्टेंस इसके डायग्राम की। अगर आपका डायग्राम आपका एकदम क्लियर है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे इसमें। तो स्टूडेंट जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत अगर आती है देख के बनाने में, तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए। 0.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की मेथड सीखेंगे। देखिए हमारा 4th क्वेश्चन है वो क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा है, देखिए कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। एंड देन अनदर ट्रायंगल, उसके बाद एक त्रिभुज और बनाइए whose sides are 1.5 times the corresponding sides of the isosceles triangle। जो त्रिभुज बनाना है उसकी साइडें पहले वाला जो हमारा सर्वांग त्रिभुज होगा उसकी 1.5 हो। तो स्टूडेंट 1.5 होता है आपका, देखिए 1.5 का मतलब हो गया 3/2, और 3/2 जो है 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है। यानी कि जो फाइनल ट्रायंगल बनेगा वो यहां बनेगा, वो बड़ा होगा, यानी कि वो आपका ग्रेटर होगा। वो तो बात की बात है। देखिए साहब सबसे पहला काम हमारा ये है कि आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल यानी कि हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। लेकिन यहां तो दिया ही नहीं है हमें, यहां तो हमें केवल एक भुजा दे रखी है सिर्फ, वो भी 8 सेंटीमीटर की, और बाकी 2 भुजाएं दे रखी हैं। और जो 4 सेंटीमीटर है वो 4 सेंटीमीटर क्या है, उसका एल्टीट्यूड है, यानी कि ऊंचाई है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये अपने आप में क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बनाते हैं ट्रायंगल। मान लो कि ट्रायंगल बनेगा हमारा एबीसी।
देखिए, तो यानी देखिए ट्रायंगल हमारा ऐसा होने का, देखिए मैं अपना दोनों डायग्राम देखिए, ये देखिए एरा डायग्राम बना देखिए। देखिए मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी। देखिए ये जो है ये है आपका 8 सेंटीमीटर और ये आपका हुआ एल्टीट्यूड, ये आपका हुआ 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड को कहते हैं ऊंचाई, या ऐसे कि इसका एक नाम और होता है लंब। तो इस तरीके का त्रिभुज हमको बनाना है, यानी कि हमें अब 8 सेंटीमीटर हम खींचेंगे, लेकिन 4 कहां खींचेंगे हमें क्या पता, कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए आप स्केल की हेल्प से। देखिए ये 8 सेंटीमीटर लाइन खींचते देखिए हम। ये हमने 8 सेंटीमीटर लाइन हमने खींच दी बीसी, ये बीसी लाइन खींच दी ना 8 सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए ये जो 4 सेंटीमीटर है इसका नाम है एल्टीट्यूड। अब समद्विबाहु त्रिभुज में एल्टीट्यूड जब जब होता है वो उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर का जो एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई जाएगी वो उसके ठीक आधे से जाएगी। तो आप ऐसा कीजिए, इस रेखा बीसी के 2 भाग कर दीजिए, जैसे एक रेखा के 2 भाग करते हैं, और ये शायद मेरे ख्याल से क्लास 5 में है, एक लाइन के 2 भाग करना। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल था। देखिए देखिए बी पर कंपास की नोक रखी, आधे से अधिक डिस्टेंस लेनी है, एक आर्क लगाया हमने ऊपर, एक आर्क लगाया नीचे, बिना चेंज करे फिर हम जाते हैं सी पर, एक आर्क लगाया ऊपर, एक आर्क लगाया नीचे। आप देखिए ऊपर वाला आर्क हमारा छोटा बढ़ गया है तो इसको दोबारा लेते हैं हम, ये मैं दोबारा ले लिया, देखिए आई को ये बढ़ा देना है। आप देखिए अगर एक्स्ट्रा लाइन होती है तो आप उसको एक्स्ट्रा लाइन को थोड़ा सा हटा सकते हैं। देखिए तो देखिए ये हमारा है एल्टीट्यूड। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस लाइन को नीचे की ओर को इसको आपस में डॉटेड लाइन से बना दीजिए इसे। ये देखिए ये डॉटेड लाइन से मैंने खींच दिया इसको, और आप ये काम कीजिए इसको थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए इसको। ये देखिए ये इस लाइन को मैंने आई को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। अब देखिए जो 4 सेंटीमीटर था वो 4 सेंटीमीटर आप यहां से कट कर लीजिए। मान लो ये पॉइंट आपका ओ है। अब आप क्या करेंगे कि ओ को सेंटर लेना है और 4 सेंटीमीटर से मेजर कर लीजिए। ये देखिए 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया है। अब ओ से आप जो कट लगा दीजिए, ये कट लगा दीजिए, ये देखिए ये कट लगे, देखिए ऊपर इस पॉइंट का नाम हो जाएगा आपका ए, का नाम हो गया ए। ए से बी और सी को मिला दीजिए। ये देखिए ए से हमने बी और सी को मिला दिया। तो देखिए ये हमारा जो है ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारी बेस लाइन जो है ये हो गया हमारी 8 सेंटीमीटर। तो ये आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। ये हो गया। देखिए अब हमारा जो अगला स्टेप है देखिए वो है हमारा कि हमें ऐसी रचना करनी है जिसकी भुजाएं 1.5 टाइम्स हों। ठीक है, 1.5 कितना हो रही है 3/2। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, देखिए हम सेम ऐसे करेंगे। देखिए यहां पर क्या देखिए, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है वहां देखिए बी, बी से फिर वही नीचे की ओर को एक लाइन खींच देंगे, न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच देंगे। ये देखिए ये देखिए नीचे को एक लाइन मैंने खींच दी
बी एक्स मान लीजिए। लाइन मैंने आपको पहले बताई है, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। अब देखिए इसमें, देखिए तो यह है 3/2। तो मैंने बताया था कि पार्ट हर हमेशा उतने होने हैं जो ज्यादा हो, चाहे अंश ज्यादा हो चाहे हर ज्यादा हो, लेकिन न्यूमरेटर ज्यादा हो या डिनोमिनेटर ज्यादा हो, जो ज्यादा होगा उतने पार्ट होंगे। देखिए तो हम क्या होता है, इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। देखिए ये देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ये देखिए 3 पार्ट हमने इसके कर दिए। अब आपको मैंने पहले बता रखा है कौन सी लाइन मिलेगी, पहले जो अपॉन में होगी एक जो हर में होगी, इसका नाम क्या कह देंगे, B1 B2 B3। तो B2 से आप मिला दीजिए C को। ये देखिए इससे हमने मिला दिया C को। अब ऊपर क्या है देखिए 3। अब यहां पर स्केल रख करके आपको लाइन आगे बढ़ानी है, लाना है आपको कहां तक, B3 तक, और ये लाइन आप आगे बढ़ा देंगे। ये लाइन आगे बढ़ा देंगे और इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। देखिए ये एक्स्ट्रा बढ़िया आगे, ये देखिए अब इस लाइन को आगे बढ़ाया देखिए हमने, ये नीचे लाइन हमारी देखिए छोटी पड़ गई है, तो इसे आप और आगे बढ़ाइए। इस पॉइंट का नाम होगा C डैश। अब C डैश से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगी। देखिए यहां स्केल लगा, देखिए हमने इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के हम लाए इसको C डैश तक। ये देखिए ये लाइन में खींच देखिए ड्रॉ कर ली, छोटी है वही है, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ा लीजिए इसे। ये देखिए इस पॉइंट का नाम हो गया A डैश। तो देखिए जो हमारा ट्रायंगल था, यानी कि ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल था ABC, ये आपका समरूप त्रिभुज हो गया, सिमिलर हो गया किसके, त्रिभुज A डैश B C डैश के, जिसकी साइड है इसकी साइडों की 3/2 है। अब देखिए ये हमने ट्रायंगल बना दिया। अब आपको पहला लाइन अगर ड्रॉ करनी है, जैसे पहला किया हुआ है सेम ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए यहां से आर्क लिया, देखिए एक आर्क ले लिया, यहां से भी वही आर्क हमें लेना है, ये आर्क लिया, और जितना है कट हुआ है उतना कट आप कर लीजिए इसमें। ये देखिए ये देखिए ये हमारे यहाँ पहले लाइन के, ये हमारे एंगल के इक्वल एंगल बन गया, और वही सेम प्रोसेस आप यहां पर कर लीजिए। ये देखिए यहां पर आर्क लगाया हमने, C पर लगाया, वही आर्क बनाना C डैश पर, और जितना आर्क कट हुआ है उतना आर्क आप कट कर लीजिए। ये देखिए अब देखिए ये हमारा बन गया, देखिए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABC जो था ओरिजिनल ट्रायंगल ABC बना था, और जो नया ट्रायंगल में बनाया वो हमारा बना A डैश B C डैश। तो देखिए पहले आइसोस्केल ट्रायंगल बना था, यानी कि संधिबाहु त्रिभुज, और उसके समरूप एक त्रिभुज रचना और करनी थी। तो देखिए जैसे जैसे मैंने इसको बोर्ड में बनाया है, तो क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट जो वीडियो हमारा देख रहे होंगे या देखेंगे, तो आप इसके स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने बनाया है इसको, वैसी वैसी आपने कॉपी में इसको एक प्लेन पेपर पर बनाते जाइए। और अगर कहते हैं आपको कहीं पर समझ में दिक्कत आती है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक कर दीजिए, और सेम ऐसी डायग्राम जो अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए।
इसके बाद यदि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने को आते हैं अगर, तो जैसे जैसे आपने बनाया उसी हिसाब से आपको इसमें जो है वो लिख देना है किस तरीके से इसको बनाया है। तो स्टूडेंट आगे हम इसके इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन नई वीडियो बनाते रहेंगे, आपको करने हैं आपकी सुविधा के लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।